हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम। तो बेटे मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इंग्लिश कंपोजिशन की क्लास दे विच ते अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते अज मैं थानू की पढ़ाना। चलो मैं पढ़ाना शुरू करन तो पहला या अपना टॉपिक स्टार्ट करन तो पहला मैं थाने एक नॉर्मल जी गल पुछदी हाँ कि तुसी जिंदगी च की बनना चाहुंदे हो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। बस फिर यही अपना आज का टॉपिक है, माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य। तो आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर दें, लेकिन उस तो पहला जिमें कि मैं हमेशा ही कहनी हुन्नी हाँ बेटे चैनल सबसक्राइब किया होया है ना। जे तुसी अज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल ते तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लिया जी, तो बैल आइकन भी प्रेस कर दिया जी। ओके बेटे तुसी सबसक्राइब करो तो मैं थानू करवानी है बेटे माई एम इन लाइफ। हाँ जी बेटे, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फिर माई एम इन लाइफ यानी मेरे जीवन का उद्देश्य। ये स्टार्ट आप करते हैं टॉपिक, लेकिन एक चीज़ मैं थानू आपदे वालों कहना चाहनी हाँ कि थानू सब नू सपने लेने चाहिए आ। ड्रीम बिग, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सपने लेने चाहिए आ। तो फिर उन्होंने सपनिया नू पूरा करन दे लई बहुत सारिया कोशिशां करनिया चाहिए, बहुत सारिया कोशिशां, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसीयरिटी, ये सब कुछ अपनाना चाहिए। ठीक है, सपने लेने चाहिए आ, एक एम रखना चाहिए। तो फिर आप हुण अज करते हैं फटाफट माई एम इन लाइफ। ओके बेटे, तो एवरीबडी हैज़ सम एम्स इन लाइफ। हर एक दी जिंदगी विच कोई ना कोई एम्स हुंदे आ, निशाने हुंदे आ, उद्देश्य हुंदे आ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़ा एम दा होना है, उद्देश्य दा होना है किसी ना किसी दा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण आ। ए लाइफ विदाउट एन एम इज़ लाइक अ बोट विदाउट अ रडर। कहता है कि एक जिहड़ी जिंदगी है बिना एम तो वो किस तरह दी आ, अ बोट विदाउट अ रडर। जिहड़ी किश्ती हुंदी है पतवार तो बिना, मतलब बोट तुसी देखी है ना, नदी दे विच एक बोट जा रही है, किश्ती जा रही है, लेकिन उहदे पतवार नहीं हैगे जिहड़े साइडां ते हुंदे आ ना, जिहदे नाल पानी नूं पिछे करदे आ। जेकर रडर नहीं होगी तो तुहानूं पता है कि बोट आफ्टर ऑल सिंक कर जूगी, यानी कि डुब जूगी। तो ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨ ਏਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬੋਟ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਰਡਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਏਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਅ ਪਲੇਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਇਲਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਏਮ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਬਟ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕਰੀਅਰ ਇਨ ਸੱਚ ਆ ਕੱਟ ਥਰੋਟ competition, but choosing a career in such a cutthroat competition is really a difficult task। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕੱਟ ਥਰੋਟ, ਏਜ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਰੈਟ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀ ਆ ਲਾਈਫ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ
कट थ्रोट कंपटीशन मैंने गला कट मुकाबला होंदा है कि इंसान दूसरे तो अगे निकलना चाहता है बट किवें दूसरे नूं धक्का मार के डेग के ते फिर अगे निकलना चाहता है। ठीक है ना, मतलब इहो जिहा कंपटीशन ते इहो जी लाइफ आ भी कट थ्रोट एज ऑफ कंपटीशन इज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब चूज़ करना कोई भी करियर नूं प्रोफैशन नूं चूज़ करना कोई एम चूज़ करना इस समय दे विच जिहदे विच बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ बहुत ही औखा डिफिकल्ट औखा मतलब डिफिकल्ट टास्क आ काम है। मैं तुहानूं इहनूं समझाउणी आ कि जिंदगी इन्नी तेज़ है मुकाबला इन्ना ज़्यादा है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि मैं किहड़ा प्रोफैशन या करियर चूज़ करा। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट होंदे आ है ना, तो इस तरह उन्होंने एम्स भी अलग अलग होंदे आ। ठीक है ना, देखो किसी नूं फैशन का शौक है, वो मॉडलिंग करना चाहता है। ठीक है, किसी ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ठीक है, तुसी बहुत सारे पुल डैम बने देखते हो, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग्स बनिया देखते हो, तो कई बार थोड़े माइंड च आउंदा होना कि असी इंजीनियर बनना। तो इस तरह अलग अलग लोग होंदे ने, उन्हां दे अलग अलग टेस्ट होंदे ने, तो इस करके एम्स भी अलग अलग ही होंदे ने। किहड़े किहड़े एम्स हो सकते आ या की कुछ बनना चाहता है कोई इंसान, तो देखो सम पीपल वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, राइटर्स, पोएट्स, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। मैं सब दे ही नाम लिखे ने इत्थे। हाँ जी बेटे, तो मैं कह रही हूँ कि मैं सब दे ही नाम लिखे ने भी आप की कुछ बन सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कि सम पीपल वांट टू बिकम डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, कि ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स की होंगे नौकरशाह जिहड़े तुसीं वड्डे वड्डे ऑफिसर देखते हो, IAS ऑफिसर देखते हो, DC देखते हो, SDM देखते हो, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। राइटर कोई लेखक बनना चाहता है, पोएट कोई कवि बनना चाहता है, एजुकेशनिस्ट कोई सिक्ख्या शास्त्री बनना चाहता है, एंड पॉलिटिशियंस ते कोई बनना चाहता है नेता। ठीक है, जिन्ने तरह के लोग उन्ने तरह के टेस्ट ते उन्ना तरह के ही उन्होंने प्रोफैशन की चॉइस। ओके राजे, चलो फिर हुण मैं दसदी हाँ कि मैं की बनना चाहती सी ते मैं की बन गई। हाँ जी बेटे, आई एम नॉट अ हाईली एम्बिशियस गर्ल, कि मैं बहुत ज़्यादा उच्ची उच्चियाँ जड़ियाँ अंबिशियस यानी महत्वाकांक्षी बहुत उच्चियाँ उच्चियाँ इच्छावां पालन वाली कुड़ी नहीं हाँ। आई एम मॉडेस्ट बाय नेचर, मैं अपने सुभाव तो शालीन हाँ, मतलब शांत तरीके नाल रहन वाली हाँ। आई डोंट वांट टू बी अ मल्टी मिलियनर, मैं कोई लखपति करोड़पति नहीं बनना चाहती। मिलियनर 10 लाख नूं 10 लाख का 1 मिलियन होंदा, तो आई डोंट वांट टू बी अ मल्टी मिलियनर, मैं नहीं चाहती कि मेरे को बहुत लखां करोड़ा रुपया होवे। ठीक है बेटे, तो हुण मैं तुहानूं इस तो अगे जिहड़ा एक पैराग्राफ कराउण लगी हाँ बेटे, वो एक ऑप्शनल पैरा है विचकार। जेकर जिहड़े वड्डे बच्चे ने जिन्हां ने अगे आयल्स वगैरह करनी आ वो तो इस पैराग्राफ में ऐड कर सकते आ, लेकिन जिहड़े छोटे आ वो इसनूं ऐड चाहे ना भी करो, लेकिन मेरा समझाना तुहानूं जरूरी आ। ठीक है बेटे, चलो तो फिर आपां वो वाला पैराग्राफ करन चाह रहे हैं। हुण विचकार एक इहो जिहा जिहड़ा कि ऑप्शनल है। हाँ जी बेटे, तो जिहड़ा हुण मैं पैराग्राफ कराउण लगी हाँ विचकार इहदे जिहदे ते मैं इस तरह करके रैड लाइन लाई हुई होगी ना, तो वो ऑप्शनल है। आई बिलोंग टू द लोअर मिडल क्लास ऑफ सोसाइटी, मतलब मैं सोसाइटी दी एक मतलब लोअर मिडल क्लास की होंदी है जिहड़ा मध्यम वर्ग हुंदा वै, जिहड़ा बहुत अमीर नहीं हुंदे ते बहुत गरीब नहीं हुंदे। तो मिडल क्लास दे विच भी एक अपर मिडल क्लास आउंदी है, एक लोअर मिडल क्लास आउंदी है। ठीक है, तो आपां लोग जिहड़े हैं लोअर मिडल क्लास नूं मान लो मैं बिलोंग करदी सी, तो मैं लोअर मिडल क्लास नूं सोसाइटी दे नूं बिलोंग करदी सी। नैचुरली आई हैड टू फेस सैवरल डिफिकल्टीज़ इन माई लाइफ, इस करके मैनूं अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पिया। नैचुरली मैंने कुदरती तौर पर जो अपने कोले फाइनैंसिस घट होंदे आ, पैसा घट होंदा, तो सानूं जिंदगी च बहुत मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। तो उस तरह मान लो मैनूं भी बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पिया। The difficulties encountered during the journey of my life made me realize that lack of education is the biggest problem। देखो
ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਮੈंने ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਨੀ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ। रियलाइज़ मैंने महसूस करना। लैक मैंने कमी। एजुकेशन मैंने सीखिया। ਤਾਂ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਡ ਮੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਦੈਟ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਟੂ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਵੋਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਅਨਲੈਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟੂ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਵੋਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂ ਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਮੈਨੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਰੀਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਸੋਲ ਏਮ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਰਵ ਦ सोसाइटी। सोल मैंने इकलौता, एम मैंने किया ही उद्देश्य, निशाना ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का, इज़ टू सर्व की हुंदा सेवा करना, ऑफ द सोसाइटी की सेवा करना। तो द सोल एम ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का इकलौता एम की है, इज़ टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना। एंड टू मी टीचिंग अपीयर्स टू बी द बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी। तो मेरे लिए टीचिंग जिहड़ी है अपीयर्स टू बी द बेस्ट वे, अपीयर मैंने प्रतीत होंदी है, लगती है, बेस्ट वे मैंने सब तो वधिया तरीका, टू सर्व द सोसाइटी की सेवा करन दा। तुसीं देखो ना, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੂੰਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਂਗੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੂੰਗੀ। ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੇਅਰ ਕੁਐਰੀਜ਼। ਕੁਐਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਐਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ। ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੂੰਗੀ।
ए टीचर कैन फील ऑलवेज यंग एमंग हर चिल्ड्रन। एक टीचर ਜਿਹੜਾ हमेशा ही जवान महसूस करता अपने बच्चों के विच, क्योंकि वो हमेशा ही बच्चों के विच रहिंदा है ना। तो बच्चे जिहड़े हुंदे ने वो किन्ने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नाल भरे हुए हुंदे ने। तो इस करके एक टीचर के अंदर भी उही जिहड़ी वाइब्रेशन हुंदी आ, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिहड़ी है वो ट्रैवल करदी आ। तो इस तरीके नाल वो हमेशा यंग फील करदा। अ टीचर कैन कीप लर्निंग थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। एक टीचर जिहड़ा है ना वो सारी जिंदगी सिੱਖਿਆ रह सकता, सिੱਖਿਅਤ सिੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, क्योंकि ਉਹਨੂੰ हमेशा ही अप टू डेट रहना पैंदा बेटे। ओके, तो ये सारिया गल्लां ने जिन्ना गल्लां करके मैं टीचर बनना चाहनी हाँ। वैसे तो मैं हुण बन चुकी हाँ, लेकिन मैं तुहानूं समझाउणा तो उस तरीके दे नाल ही है ना कि मैं बनना चाहनी हाँ। ओके, आई एम फुली अवेयर दैट आई विल हैव टू फेस सो मैनी हार्डशिप्स। मैनू ये पक्का पता है, अवेयर मैंने जागरूक होना, मैनू पता है, जानती हाँ मैं, दैट आई विल हैव टू फेस सो मैनी हार्डशिप्स। हार्डशिप मैंने मुश्किल, कि मैनू बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पऊगा। ए टीचर डजंट गेट एज मच रिस्पैक्ट एज ही शी डिजर्व्स। ये सब नूं पता है, ये कोई शक नहीं बेटे कि एक टीचर जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ नहीं मिलती जिन्नी कि मान लो किसी पॉलीटिशियन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, किसी एक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। देखो कभी किसी बच्चे ने क्या किसी टीचर नाल मिले तो टीचर नाल सैल्फी कर लिए ना, कदे भी नहीं। लेकिन जे एक सैलीब्रिटी आ जू, एक एक्टर आ जाऊगा, तुसी फटाफट की करोगे कि असी साडी उहदे नाल फोटोग्राफ हो जाए, है ना। कोई पॉलीटिशियन आ जाता है, MLA आ जाता है, MP आ जाता है, तां भी तुहानूं बहुत प्राउड फील होंदा जदों तुसी उहनां दे नाल फोटोग्राफ कराउंदे हो, है ना। लेकिन ये टीचर डजंट गैट एज मच रिस्पैक्ट एज ही और शी डिजर्व्स। जिस रिस्पैक्ट का यानी इज्जत का एक टीचर हकदार होंदा वो उसनूं कदे नहीं मिलती। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स गुड सिटीजन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स गुड सिटीजनस। मैं आपकी पूरी कोशिश करांगी कि मैं आपके विद्यार्थियों नूं चंगे नागरिक बना सकां। आई विल हैल्प दैम इन ब्रॉडनिंग देयर आउटलुक। आई विल हैल्प दैम इन ब्रॉडनिंग देयर आउटलुक। ब्रॉड की होंदा चौड़ा, ब्रॉडनिंग मैंने ਵਧਾਉਣਾ, फैलाउणा, उन्हां दी जिहड़ी आउटलुक मैंने नज़रिया, जिहड़ा उन्हां दा नज़रिया है ना उन्होंने मैं विशाल करन दी कोशिश करांगी कि वो सिर्फ नैरो माइंडिड ना रहन, वो सिर्फ लोअर लैवल ते ना सोचन, वो खुल के सोचण वाले हो सकन, भी वो दुनिया नूं अपने एक अलग नज़र नाल देखण वाले हो सकन। ये चाहूँगी मैं ये चाहुंदी भी हाँ बेटे तुहाडे सब दे लई कि तुहाडी जिहड़ी आउटलुक है बहुत ब्रॉडनड होवे। तुसीं किसी भी तरह के सुपरस्टिशनस दे विच यानी अंध विश्वासां वाले ना बनो। तुसीं पूरे तुहानूं नॉलेज होवे हर चीज़ बारे, ठीक है ना। तो तुसीं इहदे लई बहुत सारी कोशिश करिया भी करो। आई विल ग्रूम देयर परसनैलिटी। मैं जिहड़ी उन्हां दी परसनैलिटी है उन्होंने संवारूँगी, ठीक है। मैं उन्होंने बहुत जिहड़े पढ़ाऊँगी तो सी उन्होंने एक चंगे इंसान भी बनाऊँगी। आई विल ग्रूम देयर परसनैलिटी एंड शेप देयर करैक्टर, कि मैं उन्हों दे अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी इनकलकेट करूँगी एंड शेप देयर करैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेट एजुकेशनिस्ट, तो ये सारिया गल्लां ने जिहदे करके मैं टीचर बनना चाहती हाँ। मैं तुहानूं दस दिता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड अवर फॉर्मर प्रेजिडेंट, एक बहुत ही महान सिक्ख्या शास्त्री अते साडे पुराने जिहड़े प्रेजिडेंट सीगे साडे देश दे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तुहानूं पता ना डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी बारे, उन्होंने बर्थडे तो 5 सितंबर को टीचर्स डे सैलीब्रेट किया जाता है ना। तो उन्होंने की किया सी, उन्होंने कहा सी टीचर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूज़। कस्टडी की होंदी है, कस्टोडियंस की होंदे है राखी करन वाले, ध्यान रखण वाले। तो टीचर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूज़। जिहड़े टीचर ने असल दे विच उही सब तो उच्चियां मॉरल वैल्यूज़ दी राखी करन वाले ने, क्योंकि टीचर्स ने ही तो बच्चों के अंदर बेटे वैल्यूज़ पाउणियां हुंदियां, गुड जिहड़े मैनर्स पाउणे हुंदा है ना इस तरह। क्योंकि तुसीं सारे जने टीचर की गल नूं सुनदे हो, मम्मी पापा दे नालों भी टीचर्स की गल सुनदे हो बेटे। तो इस करके टीचर्स ने जो थानू सिखा देना वो थानू जिंदगी भर नहीं भुलना बेटे। तो इस तरीके दे नाल आपां अज की कीता माई एम इन लाइफ कि मेरी जिंदगी का उद्देश की आ। पहला आपां ये देखना है कि बिना एम तो लाइफ कहंदे किनू हैगे आ, एम क्यों इंपॉर्टेंट हैगा वा, ठीक आ। तो की कुछ असीं बन सकते हुन्ने आ, लेकिन मैं की बनी तो मैं क्यों ये बनना चाहया,
ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬੇਟੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੀ ਯੂ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।